प्रैक्टिस करेंगे तो इंटरव्यू में सही जवाब दे सकेंगे। जब आप किसी चीज को डिप्लॉय करते हैं प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो वो आपको याद रह जाती है। इंटरव्यू में भी आप फिर उसका सही तरह से जवाब दे सकते हैं। स्क्रीन सबको नजर आ रही होगी, मेरी आवाज भी आ रही है। हम बात कर रहे थे कि जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, लाइक स्विचेस, राउटर्स, फायरवॉल्स, एक्सेस पॉइंट्स, इस तरह से ये डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। लैन में, वैन में, लैन में स्विचेस होंगे, एक्सेस पॉइंट्स होंगे। उसके बाद बाहर सूरत कोई भी नेटवर्क होगा तो उसका गेटवे जरूर होगा। गेटवे या राउटर होगा या फायरवॉल होगी। गेटवे राउटर होगा या फायरवॉल होगी। इसी इन्वायरमेंट में वायरलेस डिवाइस भी लगी होगी, जिसको वायरलेस एक्सेस पॉइंट कहेंगे हम। और ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी स्विच के साथ ही कनेक्ट होगी। इसके साथ एंटीनाज होते हैं अमूमन। तो जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, जब ये डिवाइसेस ऑन होती हैं तो दो फाइल्स इसकी रैम में लोड कर ली जाती हैं। राउटर, स्विच, फायरवॉल, एक्सेस पॉइंट, इवन कंप्यूटर। और मैं आपको बताया था कि ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, जो हम नेटवर्किंग में जिन डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना, उनको डिप्लॉय करना हम सीख रहे हैं, ये एक्चुअली तो कंप्यूटर्स ही हैं, लेकिन इनको टिपिकली स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया कुछ मखसूस काम करने के लिए। हमें पता होना चाहिए कि स्विच कैसे काम करता है, स्विच की कनेक्टिविटी कैसे होती है, राउटर कहाँ, राउटर एज ए गेटवे काम कर रहा होगा। राउटर की जगह हम फायरवॉल को भी एज ए गेटवे इस्तेमाल कर सकते हैं। फायरवॉल राउटर भी होती है, प्लस उसको एज ए गेटवे इस्तेमाल करने के अलावा हम उस पर सिक्योरिटी लगाते हैं। फायरवॉल का जब भी आपके सामने जिक्र आएगा तो फौरी तौर पे आपके जहन में आना चाहिए ऐसा हार्डवेयर, ऐसी हार्डवेयर अप्लायंस, ऐसी हार्डवेयर डिवाइस जो राउटर भी है और उस पर सिक्योरिटी लगाई जाती है। ट्रैफिक को फिल्टर किया जाता है, आने और जाने वाली ट्रैफिक को फिल्टर किया जाता है। ट्रैफिक फिल्टर करने से मुराद ऑफ कोर्स होती है कि किसी ट्रैफिक को परमिट करना, किसी ट्रैफिक को ड्रॉप करना, डिनाई कर देना। तो फायरवॉल का काम है सिक्योरिटी। किसी भी बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या करती है? सिक्योरिटी अव्वल तो होती है उसकी, उसके गेट पर, किसी भी बिल्डिंग के गेट पर, किसी भी शहर की एंट्रेंस पर, एग्जिट पर सिक्योरिटी होती है। नाका लगा होता है, पुलिस वाले खड़े होते हैं, गार्ड्स खड़े होते हैं, जो आने और जाने वालों को चेक करते हैं। किसी को रोक लिया जाता है, किसी को जाने दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसी। जो भी उनके पास लिस्ट होती है, जो भी उनके पास हिदायत होती हैं, उसके मुताबिक ट्रैफिक को फिल्टर किया जाता है। किसी ट्रैफिक को रोक लिया जाता है, किसी को जाने दिया जाता है। तो ये काम राउटर और फायरवॉल, वो गेटवे के तौर पे ट्रैफिक को फिल्टर करते हैं। राउटर और फायरवॉल में सिक्योरिटी लगी होती है। फायरवॉल जरा टिपिकल सिक्योरिटी की डिवाइस है। फायरवॉल का मेन मकसद ही
सिक्योरिटी है, इन डेप्थ सिक्योरिटी, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम सिक्योरिटी का टॉपिक पढ़ेंगे। फायरवॉल समझ लें हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी होती है। राउटर में भी सिक्योरिटी है, लेकिन राउटर सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल होता है। राउटर भी एज ए फायरवॉल सिक्योरिटी कर सकता है, लेकिन राउटर एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल होती है। राउटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम एज ए फायरवॉल यूज कर सकते हैं, जबकि जो फायरवॉल हार्डवेयर होता है वो टिपिकल एक हार्डवेयर सोल्यूशन होता है। समझ लें कि राउटर और फायरवॉल मिलती जुलती डिवाइसेज हैं, इसको ध्यान में रखना है। उसके अलावा वायरलेस डिवाइस होती है, आपको पता है ये वायरलेस डिवाइस, इसका काम है विदाउट वायर कंप्यूटर्स को कनेक्टिविटी देना, विदाउट वायर। जैसे ये कंप्यूटर जो है ये वायर के साथ नहीं कनेक्ट हुए हुए, विदाउट वायर कनेक्ट हुए हुए हैं। तो विदाउट वायर कनेक्टिविटी इसी तरह एक्सेस पॉइंट के जरिए होती है। अब ये जितनी भी डिवाइसेज हैं ये नेटवर्किंग डिवाइसेज हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, जिन पे हम काम सीख रहे हैं। स्विचेस, राउटर्स, फायरवॉल्स, एक्सेस पॉइंट। स्विचेस और एक्सेस पॉइंट लैन में होते हैं, लैन की डिवाइसेस की कनेक्टिविटी के लिए होते हैं। स्विचेस को हमने डिटेल में पढ़ना है अब आगे आने वाले दिनों में। स्विचेस में हमने लैन के अंदर हमने वीलैंस बनानी है, लैन के अंदर हमने लूप फ्री इन्वायरमेंट के लिए स्पैनिंग ट्री चलाना है, रैपिड स्पैनिंग ट्री चलाना है। लैन की सिक्योरिटी भी हम स्विचेस पे करते हैं, लैन की सिक्योरिटी कैसे होती है वो सारा कुछ हमने पढ़ना है। उसके बाद फिर हम राउटर पे आ जाएंगे, राउटर पे फायरवॉल बनाना, राउटर पे राउटिंग करना, स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग, ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं आने वाले। तो मेन नेटवर्किंग, इंटर नेटवर्किंग हमने आगे सीखनी है, अभी हम बिल्कुल बेसिक्स पे काम कर रहे हैं कि इन डिवाइसेस के इंटरनल कंपोनेंट्स क्या हैं, इन डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन का हम बैकअप कैसे रखते हैं, और जब ये डिवाइसेस ऑन होती हैं तो जब ऑफ होती हैं, पावर ऑफ होती हैं, तो इन डिवाइसेस की रैम खाली होती है। जैसे ही हम राउटर स्विच फायरवॉल को ऑन करते हैं तो इसकी रैम में दो फाइलें लोड की जाती हैं। ये मैंने आपको बताया था। कौन सी दो फाइलें लोड होती हैं जी बताइए? जब राउटर ऑन हो जाता है तो उसमें दो फाइलें लोड होती हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल, इस पे हम बात कर रहे थे। राउटर जब ऑन होगा, स्विच ऑन होगा, फायरवॉल जब ऑन होगी, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड कर लिया जाएगा और उसकी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल लोड कर ली जाएगी। क्योंकि जो हमने कॉन्फ़िगर किया होगा उसके मुताबिक वो डिवाइस काम करेगी। राउटर स्विच हमने उस पर सिक्योरिटी लगाई होगी, हमने उस पर मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस की होंगी। वो सारा जो हमने कॉन्फ़िगर किया होगा वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी। कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी रैम में लोड हो जाएगी और उसके मुताबिक फिर वो डिवाइस काम करेगी, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन फाइल से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, राउटर का, स्विच का ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिस्को, जो राउटर, सिस्को के जो राउटर हैं, सिस्को के स्विचेस, सिस्को की डिवाइसेस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आईओएस कहते हैं। आईओएस इमेज, आईओएस फर्मवेयर। तो ये उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फर्मवेयर, इमेज, वो रैम में लोड कर लिया जाता है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं ना लोड होगा डिवाइस काम नहीं कर सकती। उसके बाद फिर कॉन्फ़िगरेशन की फाइल लोड होती है, फिर वो डिवाइस काम करना शुरू कर देती है। अब ये दोनों फाइलें हमारी डिवाइस में होनी चाहिए, तब वो डिवाइस काम कर सकती है। अब अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल करप्ट हो जाए या ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए, उसमें प्रॉब्लम आ जाए, तो डिवाइस काम नहीं करेगी। जैसे कभी आपको अंदाजा है कि कंप्यूटर में, लैपटॉप में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका, अगर विंडो करप्ट हो जाए तो वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो फिर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप पड़ा होना चाहिए। विंडो का बैकअप होता है, उसको फिर कंप्यूटर में लोड किया जाता है दोबारा से। इसी तरह राउटर में, स्विच में भी, स्विच और राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम
अगर लोड ना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप बतौर नेटवर्क इंजीनियर, आपने ही राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, राउटर को चलाना है, उसका ऑपरेशंस सारे जो है वो मेंटेन करने हैं। तो अगर राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाए, तो आपको राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को रिकवर करना भी आना चाहिए, ट्रबल शूटिंग भी आनी चाहिए कि राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर खराब हो जाए तो उसको किस तरह से राउटर में दोबारा से कॉपी करके उसको दोबारा से राउटर को काम करने के काबिल बनाते हैं। उसके लिए हमने राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम और राउटर की कॉन्फ़िगरेशन, इसका बैकअप रखा होता है। एक तो राउटर के अंदर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लैश में, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी फ्लैश की एनवी रैम में होती है। एक तो राउटर के अंदर ये दोनों फाइलें पड़ी होती हैं, जब राउटर ऑन होता है तो ये दोनों फाइलें रैम में लोड कर ली जाती हैं। लेकिन अगर इमेज फाइल खराब हो जाए, राउटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है, तो उसके लिए फिर हमें पहले से इसका बैकअप लेके रखना चाहिए। राउटर से बाहर एक कंप्यूटर में इसका बैकअप ले लेंगे, राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन की फाइल, इसको भी राउटर से बाहर हम इसका बैकअप ले लेते हैं। तो ये दो फाइलों का बैकअप पहले से लेके रख लेना चाहिए। उसके लिए राउटर की लैन में, राउटर की लैन में एक कंप्यूटर में, जो लैन में कंप्यूटर होगा उसमें हम इसकी फाइलों का बैकअप ले लेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल का भी बैकअप ले लेंगे और कॉन्फ़िगरेशन की फाइल का भी बैकअप ले लेंगे, ताकि हस्बे ज़रूरत जब कभी हमारे राउटर में कॉन्फ़िगरेशन की फाइल या इमेज फाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल करप्ट हो जाए, खराब हो जाए, तो हम उसको इस कंप्यूटर के बैकअप से उसको रिस्टोर कर सकें। अब हम इसका बैकअप कैसे लेंगे? ये हमने राउटर के साथ लैन में कंप्यूटर लगाया हुआ है। तो जैसे हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप पिछली क्लास में लिया था, इसी तरह हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बैकअप इस TFTP में रख लेंगे। जो कंप्यूटर है ना, इसमें हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल ट्रांसफर करेंगे या कॉन्फ़िगरेशन की फाइल। तो फाइल ट्रांसफर करने के लिए हम एक प्रोटोकॉल यूज करेंगे, TFTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम है फाइल्स को ट्रांसफर करना। तो हम राउटर की ऑपरेटिंग सिस्टम की या कॉन्फ़िगरेशन की फाइल TFTP के जरिए इस कंप्यूटर में बैकअप करके रखेंगे। इस कम जिस कंप्यूटर में हमने बैकअप रखना होगा उसमें हमें TFTP का सॉफ्टवेयर रखना होगा। TFTP का सॉफ्टवेयर गूगल से डाउनलोड किया जा सकता है। तो TFTP के सॉफ्टवेयर में हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप रखेंगे। ये जी हमने इस कंप्यूटर में TFTP सर्वर का सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, कॉपी किया हुआ है। सर्विसेज में जाएंगे, ये TFTP TFTP का सॉफ्टवेयर है। यहाँ हमने ये कॉन्फ़िगरेशन की फाइल कॉपी की थी। इसी तरह हम राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल भी इसमें कॉपी कर लेंगे। कैसे कॉपी करेंगे? ये जी हम इधर राउटर में जाएंगे, उसमें हम फाइल कॉपी करने के लिए कमांड देंगे। ये पासवर्ड पूछ रहा है पहले, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन की फाइल में सेव्ड होता है। ये पासवर्ड पहले कंसोल पासवर्ड, उसके बाद अनेबल पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए, ताकि इलिजिटिमेट बंदा कोई इसको एक्सेस ना कर सके। सिर्फ वही एक्सेस कर सके जिसके पास पासवर्ड हो, जो अथेंटिकेट हो। अथेंटिकेशन हमने पहले लगाई हुई है, पासवर्ड AAA वाली। अब हमने इसकी लोकल, इसमें यूजर नेम पासवर्ड AAA अथेंटिकेशन के लिए हमने लोकल बनाया हुआ है इस राउटर के अंदर, लोकल डेटाबेस। अच्छा, अब हम इसका आईओएस कैसे कॉपी करेंगे? कॉपी कहाँ पड़ा होता है आईओएस? फ्लैश में। तो फ्लैश से कहां पर करना है? TFTP पर। तो जिसको पहले लिखेंगे वहां से कॉपी करेगा, और जिसको बाद में लिखेंगे वहां पर कॉपी करेगा। एंटर करेंगे।
वो पूछेगा कि फाइल नेम क्या है, तो फ्लैश में हमें फाइल नेम पता होना चाहिए। शो फ्लैश, तो ये राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये उसका फाइल का नाम है। ये फाइल नेम हम कॉपी करके रख लेंगे टीएफटीपी में। तो ये फाइल नेम हम बताएंगे कॉपी करो फ्लैश से टीएफटीपी पर, ये हम फाइल नेम बताएंगे, पेस्ट। और फिर बताएंगे टीएफटीपी जो है उसका आईपी क्या है, क्योंकि ये एक राउटर से बाहर एक कंप्यूटर है तो आईपी के जरिए उसमें कॉपी करेगा, तो उसका आईपी एड्रेस बताना होगा 192.168.10.14, इसका आईपी था 10.14, नहीं 10.66, ये वाला आईपी था। तो हम इसका आईपी देंगे इस सिस्टम का 66। और हम कह रहे हो डेस्टिनेशन नाम क्या रखना है उसका उधर, तो इसका नाम हम रख देते हैं रावलपिंडी राउटर 1 इमेज, ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज है, और इसका वर्जन है 15.1। 15.1 वर्जन है, जैसे विंडो 10 विंडो 11 विंडोज का वर्जन होता है, इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल का भी वर्जन होता है राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये 15.1 इमेज है, तो इसका नाम रख के एंटर करेंगे, तो ये देखें ये कॉपी होना शुरू हो गया। ये टीएफटीपी में उसने ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल भेज दी, राइट कर दी, कॉपी कर दी। ये देखें ये इमेज आ गया, ये वही नाम है जो हमने इधर रखा था, रावलपिंडी राउटर 1 इमेज 15.1। तो ये हम बैकअप के तौर पे रख लें, ये हमने कॉन्फ़िगरेशन भी बैकअप के तौर पे रख ली थी इसी तरह लास्ट क्लास में। तो राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स का बैकअप हमें अपने लैन में रखना चाहिए। हर अच्छे नेटवर्क में ये राउटर की कॉन्फ़िगरेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल की कॉपी रख ली जाती है, इसी तरह स्विच की भी, ये जो लैन में स्विच लगे होते हैं, स्विच की भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज की और कॉन्फ़िगरेशन की फाइल का बैकअप इसी तरह हम टीएफटीपी में रख सकते हैं। स्विच में भी हम इसी तरह से काम करते हैं। ये देखें ये स्विच है, इसमें भी हम कॉपी की कमांड से इसको कर लेंगे। इसमें भी देखें शो फ्लैश, इसमें भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका, स्विच का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है राउटर का भी, और ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो इन दोनों का बैकअप ले लेंगे ताकि अगर कभी ये इसमें प्रॉब्लम आ जाए, ट्रबल शूट करने के लिए हमें इसका बैकअप फिर हम वहां से लोड कर लेंगे। ओके, अब हमने इसकी फाइल्स का बैकअप रख लिया। अब अगर कॉन्फ़िगरेशन की फाइल कभी करप्ट होती है, फर्ज करें ये फाइल करप्ट होगी, फर्ज करें अनेबल पासवर्ड वगैरह, अब हम इसका बैकअप, इसको फर्ज करें हमने सेव भी कर दिया, तो अब इसके अंदर दोनों फाइलें करप्ट होंगी, रैम में भी, और जो सेव्ड है वो भी कॉन्फ़िगरेशन खराब होगी। तो इसको रिकवर हम फिर टीएफटीपी से कर सकते हैं, कॉपी करो टीएफटीपी से रनिंग पर, रनिंग कॉन्फ़िग। अब हमें आईपी बताना पड़ेगा जहां हमने इसका बैकअप रखा हुआ है, 192.168.10.66। और फाइल नेम, अगर अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन की फाइल कॉपी करनी है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल, हाँ ये है जी इसकी कॉन्फ़िग फाइल।
ये कब की थी हमने? 14 अक्टूबर 25। इसकी डेट भी है साथ। तो ये देखें जी, उसकी फाइल जो खराब हुई हुई थी पहले फाइल, वो सही फाइल उधर से लोड होगी, कॉन्फ़िगरेशन रिस्टोर हो गई है। इसी को हम फिर कॉपी भी कर लेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल का इस तरह से बैकअप रिस्टोर करते हैं। और अगर इमेज की फाइल हमारी खराब है, फर्ज करें शो फ्लैश, अब ये है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड होता है जब राउटर ऑन होता है, ये फ्लैश में होता है पड़ा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रैम में, अभी रैम में लोड हुआ है। अब इसमें कुछ ये ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए, किसी कंपनी में किसी नेटवर्क में चलते हुए राउटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल करप्ट हो जाए, हो सकती है। फर्ज करें ये डिलीट होगी फाइल, डिलीट फ्लैश, या हम ये वाली फाइल करप्ट होगी या डिलीट होगी किसी वजह से। ये जी फाइल डिलीट हो गई। अब ये देखें, ये फ्लैश में फाइल नहीं है, फ्लैश में फाइल ही नहीं है। अब ये राउटर रीस्टार्ट होगा ना, तो ये काम नहीं करेगा, राउटर हैंग हो जाएगा। क्योंकि उसको रीस्टार्ट करेंगे तो रैम खाली होगी, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल दोबारा से फ्लैश से लोड करेगा। फ्लैश में पहले थी ये फाइल, अब ये फाइल करप्ट होगी, डिलीट हो गई, कोई मसला एक्सीडेंटल ऐसा होगा। अगर फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल करप्ट हो गई, तो अब वो फ्लैश से लोड ही नहीं कर सकेगा, तो राउटर काम नहीं करेगा। तो अगर आपके नेटवर्क में राउटर की ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल करप्ट होगी, काम ही नहीं करी, तो आपको उसको रिकवर करना आना चाहिए। तो फिर हम इसका टीएफटीपी से इसकी फाइल उठा लेंगे। कॉपी कहां से? टीएफटीपी से। कहां पर? फ्लैश पर। लिखते हैं कॉपी करो यहां से सोर्स, और यहां पर ये डेस्टिनेशन। अब वो पूछा किस आईपी से, आईपी क्या है जहां पे फाइल पड़ी हुई है? टीएफटीपी सर्वर का आईपी 192.168.10.66। और फाइल नेम पूछ रहा है। फाइल नेम हमने रखी थी, ये इमेज फाइल ये है, रावलपिंडी राउटर 1 इमेज 151। कहते हैं डेस्टिनेशन फाइल नेम क्या रखना है, हम कहते हैं यही रखना है जी, रावलपिंडी राउटर 1 का ये इमेज है, यही हमने इसकी फाइल नेम रखी। ये जी अब कॉपी कर रहा है वहां से, क्योंकि इमेज ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल बड़ी फाइल होती है, एमबीज में होती है, तो इसमें टाइम लगता है। अब ये आ गई है फ्लैश में वापस, शो फ्लैश। ये जी फाइल कॉपी हो गई है, तो हम नाम भी हमारी मर्जी का आ गया। अब राउटर में फ्लैश फाइल है, इमेज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो राउटर को रीस्टार्ट भी करेंगे तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल होगी। मैंने बताया था ना कि वो एक बंदा एक कंपनी में, वो पासवर्ड वगैरह बदल के, और वो आईओएस की फाइल भी उसने फ्लैश में से डिलीट की। रैम में तो चल रही थी, राउटर चल तो रहे थे, तो वो उसको कंपनी से निकाला तो वो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन खराब करके आ गया। फ्लैश में से उसने आईओएस की फाइल भी डिलीट कर दी। अब चूंकि पासवर्ड उनको पता ही नहीं थे, उनको बाद में पता लगा कि वो पासवर्ड भी बदल गया है, तो पासवर्ड को रिकवर करने के लिए राउटर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो रीस्टार्ट करेंगे तो इमेज की फाइल भी उड़ी हुई है, तो राउटर काम करना ही बंद कर देगा। तो इसका हल क्या था, इस ट्रबल शूट, कि आप पहले टीएफटीपी से इसके इमेज की फाइल को दोबारा से कॉपी करें। हर कंपनी में राउटर और स्विच के इमेज की फाइल का बैकअप रखा होता है। आप भी जब किसी कंपनी में काम करेंगे तो आपको भी इसके राउटर के इमेज की फाइल का बैकअप रखना आना चाहिए, और फिर उसको रिस्टोर करना भी आना चाहिए जरूरत पड़ने पर। तो इस तरह हम, या ऊपर आपने देखा है, इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को रिकवर कर लेंगे टीएफटीपी से, कॉन्फ़िगरेशन की फाइल को भी जरूरत पड़ने पर रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर राउटर रीस्टार्ट हो जाए
देखे ना, अगर राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल करप्ट हो और वो रीस्टार्ट भी हो जाए, कई दफा होता है कि एकदम बिजली का झटका लगा, कोई ऐसी वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हुई। ये मेरे साथ एक दो दफा हुआ था एक कंपनी में, अमेरिकन कंपनी हैरिस कारपोरेशन। उसमें मैंने डिप्लॉयमेंट की हुई थी, उनका सारा डेटा सेंटर बनाया हुआ था। तो उसमें वो बिजली की सर्ज आई, वोल्टेज, तो उनके राउटर स्विचेस उन सब का ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल करप्ट होगी सर्ज आने से। बिजली की एकदम करंट ज्यादा आने से वो डिवाइसेस जो हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स ही करप्ट हो गई, और वो डिवाइसेस रीस्टार्ट होगी। जब रीस्टार्ट होंगी तो वो काम करना ही बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल मिलेगी ही नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल भी करप्ट होगी और डिवाइस भी रीस्टार्ट हो गई। अब उसको कैसे हम रिकवर करेंगे? जैसे आपके कंप्यूटर में विंडो की फाइल करप्ट होगी, अब कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहा, तो अब कंप्यूटर में विंडो को कैसे रिकवर करते हैं? या आपने बताया था बायोस में जाते हैं, रोम में, रोम में जाके इसको ट्रबल शूट करेंगे। तो राउटर में ना रोम होती है ट्रबल शूटिंग के लिए, हरी राम, हमने बताया, मैंने बताया था आपको वो पिछली क्लास में। तो रोम में जाके इसको ट्रबल शूट करेंगे। अब रोम में कैसे जाएंगे? ट्रबल शूटिंग के लिए रोम मॉन में जाते हैं, रोम मॉनिटर। याद है ना राउटर का बूट सीक्वेंस? राउटर जब बूट होता है तो ये कॉन्फ़िग रजिस्टर को देख के इसको लोड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है पहले, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन की फाइल को लोड करता है। ये दो फाइलें लोड होती हैं तो राउटर काम करेगा। अब कॉन्फ़िग रजिस्टर, ये रोम में वैल्यू होती है कॉन्फ़िग रजिस्टर। ये मैंने बताया था, इसकी वैल्यू हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसमें बिट्स होती हैं। टू के बिट्स हैं 0010, उसके बाद 0000। तो ये बिट्स बताती हैं राउटर को कि कैसे काम करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लोड करना है, और कॉन्फ़िगरेशन की फाइल कहाँ से लोड करनी है। तो टू का मतलब है इसकी बिट्स हैं 0010। हेक्साडेसिमल में मैंने बताया था आपको कि ये हेक्साडेसिमल के बिट्स 1248 के साथ, ये देखे ना 1248, ये इनकी बिट्स को ऑन और ऑफ करके बिट्स के 10 के कॉम्बिनेशन से ये फिगर बनती है टू। टू का मतलब है 8 भी जीरो है, 0010। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, और आगे वन और जीरो। टू वन है, उसके बाद वन भी जीरो है। तो ये टू, तो ये जो इसकी बिट्स हैं, ये राउटर को बूट सीक्वेंस बताती हैं। कॉन्फ़िग रजिस्टर की वैल्यू का जो बिट्स हैं, इसे पता लगता है कि राउटर बूट कैसे होगा, राउटर ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे लोड करेगा, और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन की फाइल को कैसे लोड करेगा। अगर ये वैल्यू डिफॉल्ट है ना, इसकी मैं आपको दिखाता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू राउटर में, तो दो या दो से ज्यादा कुछ भी है, एफ तक, तो वो फ्लैश से ही लोड करेगा, एफ से फ्लैश बनता है। तो हम राउटर में जाके इसकी फाइल चेक कर सकते हैं। शो वर्जन में जाएंगे ना, शो वर्जन, तो एक तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन बता देगा 15.1। ये राउटर की इमेज ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है, आपको इसकी फाइल का
वर्जन भी पता होना चाहिए आपको। नेटवर्किंग में राउटर्स में काम करने के लिए ये राउटर के फर्मवेयर का, इमेज का, आईओएस का वर्जन भी पता होना चाहिए कि कौन सा वर्जन चल रहा है। लेटेस्ट वर्जन होगा तो वो उसके फीचर भी ज्यादा होंगे, राउटर में आप ज्यादा टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय कर सकेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जितना लेटेस्ट होगा, इसके पुराने आईओएस की जगह नया इमेज, नया आईओएस भी इसमें कॉपी किया जा सकता है। अगर 2 साल 3 साल पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें हम बाद में नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसमें कॉपी कर सकते हैं। टीएफटीपी में कॉपी करेंगे, इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप राउटर खरीदते हैं ना नेटवर्क में लगाने के लिए, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का पहले से ही होता है। लेकिन उसका नया वर्जन अगर करना है तो हम उसको डाउनलोड करके इंटरनेट से, तो उसका नया वर्जन भी कॉपी कर सकते हैं। टीएफटीपी में उसको डाउनलोड करके रखेंगे, डाउनलोड करके उसके बाद उसको राउटर में कॉपी कर लेंगे फ्लैश से। वो कॉपी की कमांड आपको पता है, अभी हमने किया कॉपी टीएफटीपी टू फ्लैश। तो राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम पुराने की जगह नया अपग्रेड करना भी आपको आना चाहिए। जैसे ये हमारा बताया था ना, हम जो राउटर घर में लगा होता है इंटरनेट वाला, उस राउटर को अगर हम एक्सेस करें ना, ये राउटर का आईपी है, राउटर को आईपी के जरिए एक्सेस करते हैं, ये वेब एक्सेस। ये मुझे राउटर का आईपी कैसे पता लगा? अपने कंप्यूटर में जाके आईपी कॉन्फ़िग जब करेंगे तो इसमें, या इधर कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आईपी कॉन्फ़िग, ये देखें ये वो बता रहा है कि ये कंप्यूटर का आईपी है, डीएचसीपी से मिला हुआ है, और ये गेटवे का आईपी है। गेटवे, गेटवे का मतलब है राउटर का आईपी। तो ये हमारे इस नेटवर्क का गेटवे है। तो हर कंप्यूटर को गेटवे का आईपी पता होता है। तो हम इधर गेटवे का आईपी लिखेंगे ब्राउजर में, तो गेटवे ये एक्सेस हो जाएगा। इसका यूजर नेम पासवर्ड देंगे। ये हमने राउटर को एक्सेस कर लिया। ये राउटर है, इसकी वैन में कनेक्टिविटी हुई हुई है इंटरनेट के साथ, और लैन में वायरलेस और वायर्ड कनेक्टिविटी हुई हुई है। इसी तरह राउटर मुख्तलिफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करवाता है, लैन को वैन से। लैन की कम्युनिकेशन वैन के साथ, इंटरनेट के साथ राउटर के जरिए होती है। सारी ट्रैफिक राउटर से गुजर के जा रही होती है। तो राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको अपग्रेड भी किया जा सकता है। कैसे करते हैं ये देखें। ये देखें मेंटेनेंस एंड डायग्नोस्टिक, ये बूट करने के लिए, यहाँ जाके इसको रीबूट, रीस्टार्ट करने के लिए कितनी देर बाद आप इधर अप्लाई कर देंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन की फाइल लोड कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, ये जी। बैक इसकी कॉपी से रिलेटेड, कि अगर इस हम्म। तरीके से कोई सर्वर नहीं है तो क्या हम किसी यूएसबी वगैरह में भी इसकी फ्लैश को कॉपी करके रख सकते हैं? फ्लैश को कंप्यूटर से ही करेंगे ना, यानी आपकी यूएसबी जो है उसमें कॉपी कहाँ से करेंगे? डायरेक्ट तो नहीं ना उसमें कहीं से कर सकते। तो यूएसबी आप कंप्यूटर के साथ लगा के, कंप्यूटर में आपका इमेज होना चाहिए, तो आप कंप्यूटर से आप उसको यूएसबी में कर लेंगे। तो राउटर में आप यूएसबी लगा के भी उसको कॉपी कर सकते हैं।
लेकिन आपको कंप्यूटर के साथ टीएफटीपी के जरिए उसको कॉपी करना होगा ना, या वेब अच्छा, एक्सेस करेंगे। बेसिकली जब हम तो वेब एक्सेस जब में हम, जब जी जी, जब हम उसको टीएफटीपी से करेंगे तो वहां पे अपने पीसी का आईपी एड्रेस दे देंगे ताकि वहां पे वो कॉपी कर दे। हाँ जी। नहीं, इसमें हम वेब एक्सेस करेंगे ना जब, तो हम यहां से भी जाके, वेब एक्सेस में भी जाके हम उसको उठा सकते हैं, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को। वेब एक्सेस करेंगे ना तो इसमें इमेज को डाउनलोड करने की ऑप्शन होती है इस राउटर में। ये तो हम घर वाला राउटर है ना, इसमें हम देखते हैं अगर इसमें भी है ऑप्शन के नहीं। ये देखें, इसमें हम इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये वायरलेस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वायरलेस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, वायरलेस लैन की। इसमें भी ना, ये छोटा राउटर जो हमारे घरों में लगा होता है या छोटी कंपनीज में, इसमें भी इमेज को कंप्यूटर में कॉपी करके या कंप्यूटर से उठाने की ऑप्शन होती है। अब बड़े बड़े राउटर को थोड़ा टाइम लगेगा, वो ईवेनजी में मैं आपको एक्सेस करके दिखा देता। कोशिश कर रहे हैं कि इसमें भी मिल जाए, इसमें भी ऑप्शन हो, पता नहीं है कि नहीं, चेक कर रहे हैं। सिस्टम मैनेजमेंट में होनी चाहिए थी। हाँ, ये सॉफ्टवेयर, ये इमेज सॉफ्टवेयर ही होता है एक्चुअली, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये सॉफ्टवेयर होता है। इसके नीचे शायद ऑप्शन हो कि कंप्यूटर में, कंप्यूटर से इसको रिकवर भी कर सकते हैं, इसको सेव भी कर सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं। ये हर राउटर में होती है ऑप्शन। ये चूंकि छोटा राउटर है, पता नहीं इन्होंने इसमें इमेज की ऑप्शन दी है या नहीं दी। ये इसलिए मैं ढूंढ रहा हूं ताकि मैं आपको दिखा दूं। वेब के जरिए भी हम इमेज को कॉपी करके कंप्यूटर से रिकवर कर सकते हैं। पुराना इमेज जो है उसकी जगह नया इमेज कॉपी कर सकते हैं।
ये इसके कॉपीराइट लिखे हुए हैं। हर कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट का मतलब है कि सिर्फ उन्हीं, उसी कंपनी की के हार्डवेयर पे उसको इंस्टॉल किया जा सकता है। जैसे हुआवे है, ये हुआवे का राउटर है। इसी तरह सिस्को का राउटर सिर्फ सिस्को की डिवाइस पर होगा, क्योंकि उसके कॉपीराइट होंगे। रिटर्न ऑफ, अभी तो नहीं मिल रहा। ये फास्ट कॉन्फ़िगरेशन थी। ये चेक कर रहा है लैन से वैन में ट्रैफिक भेज कर। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है डायग्नोज करो, चेक करो कि क्या राउटर सही काम कर रहा है। ये सही काम कर रहा है अभी, क्योंकि जाहिर है मैं तभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ ना। ये सारी ट्रैफिक इसी राउटर से गुजर के जा रही है। ये जो कंप्यूटर कनेक्टेड है ना इस राउटर के साथ, उनकी डिटेल बता रहा है। मैं इसको गूगल कर लेता हूँ। मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला, गूगल कर लेते हैं। या आप भी इसको प्रैक्टिस में रखें। इमेज हाउ टू। अच्छा जी। कहता है इस वेबसाइट से जाके आप इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। इसको सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, फर्मवेयर भी कहते हैं, जो इमेज होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा जी। सॉफ्टवेयर फर्मवेयर सेक्शन। ये तो फाइल डाउनलोड करने का तरीका है, अपलोड कैसे करनी है। अच्छा, कह रहा है इसका एक डिफॉल्ट आईपी होगा। अच्छा, उसके बाद ईथरनेट के साथ कनेक्ट हो।
या वाईफाई के साथ, उसको ब्राउजर में जाके इस आईपी के जरिए उसको एक्सेस करें, राउटर को लॉगिन करें यूजर ने पासवर्ड दे के। लॉगिन करने के बाद ये उसका डिफॉल्ट पासवर्ड होता है ना, ये हुआवे के राउटर का ना ये डिफॉल्ट पासवर्ड होता है। अगर हमने वैसे तो हमने दिया हुआ नहीं दिया होगा तो ये डिफॉल्ट पासवर्ड होगा। उसके बाद अपलोड कैसे करेंगे, मेंटेनेंस, सिस्टम मेंटेनेंस में जाएंगे और मैनेजमेंट में जाएंगे। सिस्टम मेंटेनेंस कहाँ है जी, ये है जी सिस्टम मेंटेनेंस, और ये है मैनेजमेंट। तो पासवर्ड, ये तो पासवर्ड चेंज करने का कह रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, लुक ऑप्शन लाइक फर्मवेयर अपग्रेड, ये ऑप्शन होनी चाहिए लेकिन ऑप्शन अभी नहीं दे रहा। या कॉन्फ़िगरेशन की फाइल आप अपग्रेड करें, या सिस्टम फाइल अपग्रेड करें। फर्मवेयर अपग्रेड का मतलब है इमेज अपग्रेड करें, लेकिन यहां नहीं दे रहा है ना। या नीचे ना हो, नहीं नीचे भी नहीं है। तो सिस्टम मैनेजमेंट में इसको देना चाहिए, नहीं दे रहा। सिस्टम मैनेजमेंट में आगे क्या है, सिस्टम मेंटेनेंस और मैनेजमेंट। सिस्टम मेंटेनेंस और मैनेजमेंट। ये मेंटेनेंस है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन की फाइल दे रहा है, फर्मवेयर अपग्रेड नहीं दे रहा। या सिस्टम मैनेजमेंट में इसमें ऑप्शन होगी जी फर्मवेयर अपग्रेड। फर्मवेयर अपग्रेड पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा आपके कंप्यूटर में लोकेशन बताएं जहां पे वो पड़ी हुई है फाइल। स्टोर करने का कह रहा है, रीस्टोर का यहां भी नहीं कह रहा। तो यहाँ फर्मवेयर अपग्रेड में जाएंगे, वहां से जाके आप इमेज को लोड कर लेंगे। फजूल में टाइम जाया हो गया। मैं समझा इस राउटर में होगा, लेकिन इस राउटर में ऑप्शन नहीं दे रहा, फर्मवेयर अपग्रेड की ऑप्शन नहीं दे रहा। कोई मसला नहीं है। तो सिस्को के राउटर में भी ये ऑप्शन होती है जी। या सिस्को में तो आप उसमें सीएलआई में जाके कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पासवर्ड दे के अनेबल में जाएंगे। उसके बाद कॉपी की कमांड है, कॉपी करेंगे टीएफटीपी से फ्लैश में, वो मैंने करके आपको दिखा दिया। तो इससे कर लेंगे। लेकिन अगर आपका राउटर रीस्टार्ट हो गया तो रोम में कैसे जाके करेंगे, ये अब आपने समझना है। रोम में जाके कैसे करेंगे, ये जरा गौर से देखनी है बात। रोम में अगर आपका राउटर रीस्टार्ट भी हो गया ना, आपका आप इमेज मिल ही नहीं रहा, तो राउटर काम ही नहीं करेगा, राउटर हैंग हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। उसका हल है कि राउटर को रीस्टार्ट करें, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू चेंज करें। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू चेंज करने के लिए तो हमें यहां आना पड़ेगा। ये मैं आपको दिखाने लगा था। इसका वर्जन इसका वर्जन ये चल रहा है। इसका कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू आखिर में होती है, आखिर में स्पेस करेंगे, ये आखिर में है कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू। ये वही है ना डिफॉल्ट 2102। 2102 का मतलब क्या है, ये वैल्यू होती है 2102। गौर से देखिए, ये वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट 2102। इसका मतलब है कि आईओएस को कहां से लोड करेगा, आखिरी टू का मतलब है या दो से ज्यादा आईओएस को फ्लैश से लोड करेगा। और अगले जीरो का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन को एनवी रैम से लोड करेगा। अगर हम ये वैल्यू बदल दें अगर हम ये वैल्यू बदल दें तो वो फिर आईओएस को फ्लैश से लोड करने के बजाय या मिनी ओएस लोड कर लेगा, या
टीएफटीपी से लोड कर लेगा, टीएफटीपी से आईओएस का इमेज को लोड कर लेगा। अब ये वैल्यू चेंज करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएं, इधर लिखें कॉन्फ़िग रजिस्टर, कॉन्फ़िग रजिस्टर। अब इसकी वैल्यू चेंज कर दें, 0x2141 या 2140 या 2102 था ना, ये बाय डिफॉल्ट है, 01 कर दें। अब वो फ्लैश से नहीं लोड करेगा, अब मिनी आईओएस से लोड करेगा, तो वैल्यू यहां से बदली जा सकती है। 2142 कर देंगे तो आईओएस ये पासवर्ड रिकवरी के लिए इस्तेमाल होती है वैल्यू। फिर आपकी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल टीएफटी वो वहां से नहीं उठाएगा एनवी रैम से, बल्कि आपसे नई कॉन्फ़िगरेशन करवाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, कॉन्फ़िगरेशन की फाइल को बदलने के लिए हमें यहां तो आना पड़ेगा ना। अभी मैंने एंटर नहीं किया, अभी वही फाइल है, अभी यही वैल्यू है, क्योंकि मैं यहां अगर राउटर स्टक हो जाएगा तो मैं तो यहां आके वैल्यू भी नहीं चेंज कर सकूंगा। इसका हल क्या है, अब आपने गौर से समझना है। इसका हल ये है कि हम राउटर को रीस्टार्ट करेंगे, राउटर को रीस्टार्ट करेंगे और रीस्टार्ट करके पहले 15 सेकंड के अंदर कंट्रोल ब्रेक या कंट्रोल सी दबाएंगे, कंट्रोल ब्रेक या कंट्रोल सी, ये देखें ये लिखा हुआ है। राउटर को रीस्टार्ट करेंगे रोम 1 में जाने के लिए, ट्रबल शूट के लिए। रोम 1 में क्यों जाते हैं? फॉर ट्रबल शूटिंग। रोम 1 में जाते हैं जी फॉर ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग से क्या मुराद है? क्यों जी, ट्रबल शूटिंग से क्या मुराद है? जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको ठीक करना मसलन सर। क्या प्रॉब्लम आ रहा फॉर है? इफ एग्जांपल सर वो इमेजेस इमेज करप्ट हो गया, यही सब फाइल कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू आ गया, पासवर्ड आर चेंज कर गया। कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज करप्टेड, या मैंने क्या लिख दिया, करप्टेड, खराब हो गई। करप्टेड कह लें, डिसरप्टेड कह लें, खराब हो गई फाइल, तो फिर हम रोम 1 में जाके उसको ट्रबल शूट करेंगे, रोम 1 में जाके। तो ट्रबल शूटिंग के लिए हम जाएंगे रोम 1 में, वो विल गेट इनटू रोम 1। अब इसके लिए हमें कंसोल की एक्सेस होनी चाहिए, फ्रॉम, इसके लिए फ्रॉम कंसोल टर्मिनल। टर्मिनल होता है जब हम एक्सेस करते हैं, मसलन अभी दिखाता हूं आपको। अब मैं ना इधर आता हूं दोबारा पैकेट ट्रेसर में, ये मैंने कंसोल के जरिए एक्सेस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कंसोल के जरिए एक्सेस? राउटर में जाएंगे, ये है कंसोल, इधर क्लिक करेंगे, इसके डेस्कटॉप में जाके टर्मिनल में जाएंगे, टर्मिनल में ओके करेंगे, तो ये मुझे कंसोल की एक्सेस मिल गई है। नजर आ रहा है जी, ये मुझे कंसोल की एक्सेस मिल गई है। अब मुझे ना क्या करना पड़ेगा, राउटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। राउटर को रीस्टार्ट कैसे करेंगे? इधर लिखेंगे रीलोड, लेकिन इधर तो फिर रीलोड के लिए तो फिर मेरा इधर होना जरूरी है, इधर तो मैं आ ही नहीं पा रहा, ये कॉन्फ़िगरेशन पे तो मैं आ ही नहीं पाऊंगा, राउटर तो स्टक हुआ होगा। तो फिर क्या करेंगे, फिजिकल पे क्लिक करेंगे, फिजिकल पे जाएंगे, फिजिकल पे जाके ना, ये तो मैं कंप्यूटर में हूं, राउटर में जाऊंगा, ये राउटर में जाऊंगा, फिजिकल टर्मिनल में जाने के लिए गौर से देखिए, ये मेरा टर्मिनल है, ये मैंने राउटर को एक्सेस किया। अब राउटर को मैं रीस्टार्ट कैसे करूंगा? राउटर को रीस्टार्ट करने के लिए जी क्या करेंगे, राउटर के फिजिकल पे क्लिक करके ना, गौर से देखें,
ये इसका बटन होता है रीस्टार्ट वाला। ये देखें, ये इसका रीस्टार्ट का बटन है। इसको पावर ऑफ करेंगे और दोबारा से पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन करेंगे, और साथ ही हम इधर कंप्यूटर इधर चले जाएंगे। ये देखें, ये रीस्टार्ट, कंट्रोल सी दबा देंगे। कंट्रोल सी से मैंने इसको इंटरप्ट कर दिया। इसका बूट सीक्वेंस मैं बड़ा करता हूं इसको, मैंने इसका बूट सीक्वेंस इंटरप्ट कर दिया, अबॉर्ट कर दिया। अबॉर्ट, बूट सीक्वेंस को अबॉर्ट करना, अबॉर्शन रोक देना, इंटरप्ट कर देना। इंटरप्ट कैसे किया मैंने? कंट्रोल सी दबा के, या कंट्रोल ब्रेक दबाते हैं। ब्रेक का वर्ड भी आपके ये होता है ऊपर ना, यहां पे बैक स्पेस होती है ना, उसके ऊपर ब्रेक का बटन होता है। अगर आप लोग अपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में देखें, ब्रेक, ब्रेक नहीं भी है ना, पुराने कीबोर्ड में होता था, नए कीबोर्ड में कई दफा ब्रेक का बटन नहीं होता। तो फिर आप कंट्रोल सी दबाएंगे, कंट्रोल और सी इकट्ठा दबाएंगे। ये हम रोम वन में आ गए। ये है जी राउटर को रीस्टार्ट करने का तरीका, सॉरी, ट्रबल शूट करने का तरीका रोम वन में आके। ये कब आएंगे? जब राउटर के इमेज की फाइल करप्ट हो जाएगी, या आपने राउटर में पासवर्ड रिकवरी करनी है। दो काम करते हैं, मैं बताता हूं। एक है, ये मैंने लिखा है, एक है जब आपका इमेज फाइल करप्ट हो जाए, या कॉन्फ़िगरेशन की फाइल करप्ट हो जाए, या इसको दूसरे वर्ड में कहेंगे पासवर्ड लॉस्ट। कॉन्फ़िगरेशन की फाइल करप्ट या पासवर्ड लॉस्ट। पासवर्ड लॉस्ट, तो किस लिए फिर जाएंगे? फॉर पासवर्ड रिकवरी। पासवर्ड रिकवरी के लिए रोम वन में जाएंगे। तो अगर आपका पासवर्ड लॉस्ट हो गया, तो पासवर्ड रिकवरी के लिए अब रोम वन में जाएंगे, रोम वन में। तो ये है जी रोम वन में जाने की वजूहात। ये आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि ये याद रखना है आपने, अच्छा अगर इंटरव्यू लेने वाला हुआ ना, क्योंकि कई कंपनियों में ये राउटर में ट्रबल आती है पेश, कि राउटर का इमेज उड़ गया, इमेज करप्ट हो गया, राउटर में कॉन्फ़िगरेशन की फाइल में आप पासवर्ड भूल गए हैं, या आप किसी कंपनी में आपको जॉब मिलती है, वो कहते हैं यार ये मसला हुआ है, इस मसले को हल करो। आपको आपको जॉब ही इस पे मिलती है, यार ये पिछला बंदा जो है ना, वो हमारे पासवर्ड बदल गया और हमारे इमेज उड़ा गया। अब हमारे 10 राउटर हैं, या हमारे पास 3 राउटर हैं, ये फायरवॉल है, ये स्विच है, अब इनके पासवर्ड भी रिकवर करो, इनका इमेज भी रिकवर करो। तो आपकी जॉब ही इस पर होती है। तो आपको ये काम आता होगा तो आप इस मसले का हल करेंगे। क्यों जी, मेरी बात समझ आ रही है ना? ओके जी। रोमन में आके अब क्या करेंगे? अगला सवाल है, रोमन में आके क्या करेंगे? लेकिन रोमन में आके हम कॉन्फ़िग रजिस्टर को भी चेंज कर सकते हैं, ये गौर से देखें। अगर पासवर्ड रिकवरी का मसला है ना, तो हम रोमन में आके क्या करेंगे? ये देखें, पासवर्ड रिकवरी के लिए ये काम करेंगे, कॉन्फ़िग रजिस्टर की वैल्यू बदलेंगे। ये है जी पासवर्ड रिकवरी का तरीका 2142। अब मैं आपको जरा करके दिखाता हूं, गौर से देखिएगा। फर्ज करें मैंने राउटर को एक्सेस किया है कंसोल के जरिए, मैं अभी आपको करके करके देता हूं। ये राउटर है जी, ये मैंने इसकी कंसोल के जरिए इसको एक्सेस किया। अभी ये रोम वन में आया हुआ है क्योंकि इसका बूट सीक्वेंस करप्ट है। फर्ज करें मैं कंसोल में जाके ना, मैं कंसोल का पासवर्ड दे रहा हूं या नेबल पासवर्ड दे रहा हूं, वो मेरा लग ही नहीं रहा, किसी और ने बदल दिया हुआ है, चालाकी से जाते हुए बदल दिया, या आप खुद ही भूल गए। मेरा ख्याल है कुछ 3 बंदे तो भूले थे जब मैंने उनको प्रैक्टिकल का कहा था। कौन कौन भूला था? हित
हिदायतुल्लाह भूला था, और कौन कौन भूला था पासवर्ड? मेरा ख्याल है वो भी भूला था, हसीब, या दो तीन बंदे पासवर्ड भूले हुए थे। तो अब आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो अब राउटर को रीस्टार्ट करेंगे कंसोल से एक्सेस करने के बाद, कंट्रोल सी दबा के राममान में आ जाएंगे। अब राममान में आके आप क्या करेंगे, कन्फ्रेग, कन्फ्रेग से आप इसकी वैल्यू 2102 होती है ना, इसकी जगह कर देंगे 2142, इसकी वैल्यू कर देंगे 2142। इसका नंबर बदलता रहेगा, इससे नहीं परेशान होना, इसका मतलब है अगला स्टेप आ गया। ये मैंने वैल्यू चेंज कर दी, कन्फ्रेग, ये मैंने इधर लिखा भी हुआ है, ये सारा कुछ इधर लिखा हुआ है, कन्फ्रेग 2142। ये क्यों करेंगे, पासवर्ड रिकवरी के लिए। उसके बाद इसको रीस्टार्ट कर देंगे। रीस्टार्ट करने के लिए क्या कमांड है, रीसेट। ले जी, राउटर रीस्टार्ट हो गया। दोबारा कंट्रोल सी करके इसको हम उधर ले जा सकते हैं, दोबारा हम उधर ले जा सकते हैं कंट्रोल सी करके, लेकिन हम उधर नहीं ले जाना चाहते। अब हम कंट्रोल सी नहीं करेंगे, अब हम चाहेंगे राउटर रीस्टार्ट हो और इमेज को लोड करे। इमेज को लोड करने के लिए ना डीकंप्रेस करता है पहले, इमेज को पहले क्या करता है, डीकंप्रेस। ले जी, अब राउटर बिल्कुल ब्लैंक हमें मिल रहा है, राउटर की सारी कॉन्फ़िगरेशन भी खत्म हो जाएगी। ये है मसला पासवर्ड रिकवरी का, राउटर के इंटरफेस के आईपी भी खत्म हो जाएंगे, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएगी, राउटर के पासवर्ड भी उड़ जाएंगे, नए सिरे से हमसे रखवाएगा पासवर्ड। तो कहता है इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग में जाना है, आप यस करेंगे ना तो आपसे नई कॉन्फ़िगरेशन करवाएगा, नो करेंगे तो आपको ब्लैंक राउटर दे देगा। मैं पहले नो करता हूं, नो, ये राउटर आपको ब्लैंक मिल जाएगा, राउटर का नाम भी खत्म, रावलपिंडी राउटर 1 नाम भी खत्म, पासवर्ड भी खत्म, छुट्टी, शो रनिंग, राउटर के इंटरफेस की आईपी भी खत्म। ये नुकसान है पासवर्ड रिकवरी का, इसलिए पासवर्ड अपना सेव रखा करें। देखें जी, वो पासवर्ड भी उड़ गए। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन रहेगी लेकिन बेसिक कॉन्फ़िगरेशन उड़ जाएगी, पासवर्ड भी उड़ गए। देखिए वीटीवाई का पासवर्ड भी उड़ गया, कंसोल का पासवर्ड भी उड़ गया। अब नए सिरे से हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। होस्ट नेम रावलपिंडी राउटर 1, ये है जी पासवर्ड रिकवरी। और अनेबल सीक्रेट दोबारा रख लेते हैं, सिस्कॉम 129 लाइन कंसोल 0 पासवर्ड कन पास 10। कब पूछेगा, इसमें लॉगिन देना भी लाजमी है। और लाइन वीटीवाई को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, टेलनेट और एसएसएच के लिए पहली 5 लाइनों को, पासवर्ड टेल पास 9, यही था ना, लॉगिन। और ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच ये भी अनेबल कर दिया, और टेलनेट भी अनेबल कर दिया, टेलनेट एसएसआई दोनों अनेबल कर दिया। वैसे ना एसएसएच के बाद टेलनेट लिखते हैं, पैकेट ट्रेसर इसको सपोर्ट नहीं करता, दोनों को इकट्ठा अनेबल करना चाहिए। ओके जी, आगे चलते हैं। उसके बाद ये जी मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब इसको मैंने शो स्टार्टअप करूंगा, डू शो स्टार्टअप इधर करेंगे तो डू शो करेंगे, याद है ना, डू शो स्टार्टअप। अच्छा, इसमें एक पुरानी कॉन्फ़िगरेशन सेव है, ये मजे की चीज हो गई, ये मजे की चीज है जी। तो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप में सेव्ड है, रैम में उड़ी थी, रैम में उड़ी थी, स्टार्टअप में सेव्ड है। इसका हल क्या है, इसका हल है कि मैं कॉपी करूंगा स्टार्टअप से रनिंग में। ले जी, लंबी चौड़ी कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत ही नहीं है, कॉपी करो, पहले स्टार्टअप लिखें बाद में रनिंग लिखें। ले जी सीधा, ले जी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब शो रनिंग, वो सारा डीएचसीपी की कॉन्फ़िगरेशन भी आ गई, इंटरफेसिस की कॉन्फ़िगरेशन भी आ गई, अभी मैंने नहीं की लेकिन आ गई, सब आ गई, पुराने पासवर्ड भी आ गए, और वो पासवर्ड इनक्रप्ट भी हैं। क्यों, क्योंकि हमने वो सर्विस अनेबल की हुई थी। कौन सी सर्विस, सर्विस पासवर्ड नहीं, बाद में खत्म कर दी थी, लेकिन जो पुराने पासवर्ड हैं वो अभी भी सेव रहेंगे, जो एक दफा इनक्रप्ट हो गए वो अभी भी इनक्रप्ट हैं, लेकिन अब नए जो रखेंगे वो नहीं इनक्रप्ट होंगे। ले जी, पुरानी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, लेकिन इसमें अब आप कहेंगे पासवर्ड भी आ गए, पासवर्ड तो मैं भूले हुए थे, तो हम नए रख लेंगे, क्योंकि हम कॉन्फ़िगरेटर, हम प्रिविलेज मोड में तो आ चुके हैं ना। मसला था प्रिविलेज मोड में नहीं थे आप आ रहे, मसला था कि हम प्रिविलेज मोड में नहीं थे आ पा रहे, तो हम नए पासवर्ड रख लेंगे, अनेबल सीक्रेट
सिस्कॉम 129। अब इसको अब याद रखना, आप साथ नोट कर लें। अनेबल पासवर्ड ABD8 लाइन कंसोल का पासवर्ड CANPASS3। अब नोट कर लें। लॉगिन लें जी, अब नोट कर लें। और VTY का पासवर्ड पुराने आपको नहीं ना याद, पता नहीं क्या है, तो अब नए अपनी मर्जी से दे लें। लें जी, सारे पासवर्ड मैंने दोबारा दे दिए। अब मैं एग्जिट होके दोबारा राउटर को एक्सेस करूंगा। अब मुझे पासवर्ड पता है। अगर पता नहीं होंगे मैं आगे जा ही नहीं सकूंगा। जब आगे जा ही नहीं सकूंगा तो कोई कमांड ही नहीं दे सकता, ना कॉपी की कमांड, कोई कमांड ही नहीं दे सकता। अगर मुझे कंसोल का पासवर्ड पता है, अनेबल का पासवर्ड अगर नहीं पता, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? वजह यह है कि इधर कॉपी की कमांड चलती ही नहीं है। कॉपी स्टार्टअप टू रनिंग यहां नहीं चलती, कॉपी की कमांड यहां चलती ही नहीं है। यहां शो रनिंग की कमांड भी नहीं चलती, यहां सिर्फ शो इंटरफेस की कमांड चलती है। और शो वर्जन की कमांड भी यहां चल जाती है, शो वर्जन भी यहां चल जाती है। वर्जन दिखा देगा। अच्छा देखें, पासवर्ड रिकवरी वाली कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू हुई हुई है, दोबारा राउटर रीस्टार्ट होगा तो दोबारा कॉन्फ़िगरेशन उड़ा के हमारा पासवर्ड भी उड़ा देगा। तो अब अगर हमने पासवर्ड सही कर लिए है ना जी, बिल्कुल सही कर लिए हैं। क्या था? सिस्कॉम 129। अब हम इसकी वैल्यू भी सही करेंगे। कॉन्फ़िगर रजिस्टर 0x2102, ताकि अगली दफा ना पासवर्ड रिकवरी पे चला जाए। इस वैल्यू का मतलब है पासवर्ड उड़ा के, कॉन्फ़िगरेशन उड़ा के ब्लैंक कॉन्फ़िगरेशन पे हमें ले जाएगा रैम में। तो इस वैल्यू को दोबारा बदले ताकि हमें दोबारा ना उधर ले जाए पासवर्ड रिकवरी में। ये पासवर्ड हमने, ये वैल्यू हमने कहां चेंज की थी? रोम मान में जाके। ये वैल्यू हमने कहां चेंज की थी? यहां तो हम आप आ ही नहीं थे ना पा रहे। ये वैल्यू हमने रोम मान में जाके चेंज की थी। तो ये है जी पासवर्ड रिकवरी का तरीका। समझ आ गई है? यस। ये रिकॉर्डिंग जरूर सुननी है। अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, रिकॉर्डिंग सुनेंगे, खुद करेंगे ना, खुद आपने करना है या प्रैक्टिस पैकेट ट्रेसर में। तो एक दफा पासवर्ड गलत दें, जैसे भूल गए थे आप, उसके बाद राउटर को रीस्टार्ट करें, रोमन में जाएं, रोमन में जाके ये वैल्यू चेंज करें। कैसे? ये कमांड है कन्फ्रैग। उस रोमन में कमांड्स डिफरेंट होती हैं। उसके बाद रीसेट करें तो आपका पासवर्ड खत्म हो जाएगा, लेकिन बाकी कॉन्फ़िगरेशन भी उड़ जाएगी। पासवर्ड अपनी मर्जी का रखें। और कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे, फिर कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप से कॉपी कर लें और पासवर्ड दोबारा नए सिरे से रख लें। तो ये तो हो गया पासवर्ड रिकवरी या कॉन्फ़िगरेशन की फाइल को रिकवर करना। अब आगे, अब हमारा मसला एक दूसरा है। अब हमारा आईओएस उड़ गया, आईओएस उड़ गया। अब हमारा आईओएस उड़ गया जनाबे अली। जब आईओएस उड़ जाएगा ना तो हमारा राउटर कुछ नहीं होगा। मसलन जब आईओएस उड़ेगा ना तो राउटर इस पोजीशन पे होगा, कुछ भी नहीं करेगा, कोई कमांड नहीं दे सकते। अब क्या करेंगे? रीस्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे? रीस्टार्ट। फिजिकल में जाएंगे, इसको बंद करेंगे, बंद करके दोबारा ऑन करेंगे। आपका रियल राउटर का जैसे प्लग आप ऑफ करते हैं, इसको दोबारा ऑन करेंगे, CLI में जाएंगे, कंट्रोल C दबा देंगे, कंट्रोल C दबा के रोम ऑन में चले जाएंगे, रोम ऑन। अब आपने वो नहीं करना, मसलन अब हमने वो नहीं करना कन्फ्रैग 0x2, ये करना है पासवर्ड रिकवरी के लिए। अब नहीं है करना। अब क्या करना है? अब हमने आईओएस के इमेज का मसला हल करना है कि कोई हमारा इमेज करप्ट हुआ है। उसकी कमांड होती है TFTP DNLD। ये होती है TFTP से आईओएस को डाउनलोड करने की कमांड। TFTP DNLD का मतलब है डाउनलोड। अगर याद नहीं ना आ रही कमांड तो क्वेश्चन मार्क करें, एंटर करें, तो वो बता देगा। ये है जी TFTP से इमेज को डाउनलोड करने की कमांड। ये है कॉन्फ़िगर रजिस्टर को चेंज करने की कमांड। ये है रीस्टार्ट करने की कमांड। इसमें थोड़ी दी हुई है, रियल राउटर में बहुत ज्यादा कमांड्स होती हैं।
ओके जी। अब जी हमने टीएफटीपी डीएनएलडी के जरिए इमेज को डाउनलोड करना है। ये है जी वो तरीका। पहले अपने राउटर का आईपी देंगे, सिंटैक्स यही होना चाहिए, ये केस सेंसिटिव है, इसको कॉपी करके करेंगे। वैसे ये पैकेट ट्रेसर में नहीं चलती कमांड। इधर आईपी देंगे पहले राउटर का 192.168.10.1, ये राउटर का आईपी है, लेकिन ये पैकेट ट्रेसर में नहीं चलती, रियल राउटर में चलेगी। अच्छा, पहले मास्क देंगे, फिर आईपी, फिर मास्क, फिर गेटवे का आईपी, अगर गेटवे दरमियान में लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ तो इसका अपना ही आईपी दे देंगे, टीएफटीपी, फिर टीएफटीपी का आईपी। टीएफटीपी है जहां पे आपका इमेज पड़ा होगा 192.168.10.66। उसके बाद उसकी फाइल नेम देंगे जो हमने रखी हुई है, फाइल नेम, ये फाइल, इमेज की फाइल का नाम, ये फाइल नेम दे के एंटर करेंगे तो हम रोम मान में भी इमेज को फ्लैश में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्लैश में जो ऑलरेडी पड़ा होगा ना इमेज फाइल, उसको ओवरराइट करके नई फाइल उसमें डाउनलोड कर देगा। तो ये बड़ा जबरदस्त तरीका है जी। अगर हमारे राउटर की फ्लैश की फाइल, इमेज की फाइल, आईओएस की फाइल, फर्मवेयर करप्ट हो गया तो हम रोम मान में जाके उसको रिकवर कर सकते हैं। रोम मान में टीएफटीपी डीएनएलडी आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कि आपका इमेज करप्ट हो गया फ्लैश का और आपका राउटर रीस्टार्ट हो गया, अब राउटर काम ही नहीं कर रहा क्योंकि इमेज लोड ही नहीं हो रहा, तो राउटर में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्या करेंगे? तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे जी कि राउटर की रोम मान में आएंगे। वो कहेगा रोम मान में कैसे जाओगे? आप कहेंगे राउटर को रीस्टार्ट करेंगे और पहले 15 सेकंड के अंदर कंट्रोल सी या कंट्रोल ब्रेक दबाएंगे। रोम मान में आगे फिर क्या करोगे? आप जुबानी बता दें टीएफटीपी डीएनएलडी का तरीका। आप कहेंगे टीएफटीपी डीएनएलडी, टीएफटीपी डीएनएलडी की कमांड, बस आप इतना कहेंगे ना, उसे पता लग जाएगा बंदा पढ़ा लिखा है, इसने काम किया हुआ है। फिर जब कॉपी कर लेंगे ना टीएफटीपी डीएनएलडी से, उसके बाद इसको रीसेट कर देंगे, रीसेट। अब राउटर नॉर्मल स्टार्ट होगा, अब इमेज लोड कर लेगा क्योंकि अब फ्लैश में इमेज पड़ा होगा। कहां से आएगा? टीएफटीपी से। लें जी, कानपास 3 अनेबल सिस्कॉम 129, लें जी। अब आपका इमेज फ्लैश में पड़ा होगा। कहां से? अब ये रोम वन में जाके आपने लोड किया होगा फ्लैश में। ये भी मैंने लिखा हुआ है, ये देखें, ये भी मैंने लिखा हुआ है नीचे। कहां गया? टीएफटीपी डीएनएलडी नहीं मैंने लिखा, मैंने क्यों नहीं लिखा? लिखा होना चाहिए यार। चलें दोबारा लिख लेते हैं। रोमान टीएफटीपी डीएनएलडी। क्यों? टू डाउनलोड इमेज फर्मवेयर iOS फ्रॉम टीएफटीपी सर्वर, यानी कि कंप्यूटर, इफ फ्लैश इमेज इज करप्टेड, डिसरप्टेड, खराब हो गया। समझ आ गई? ये है जी। इसका तरीका क्या है वो भी मैं इधर उधर से कॉपी करके लिख देता हूं। कहां गया? टीएफटीपी डीएनएलडी, ये है जी तरीका। ये इसको मैं कॉपी कर देता हूं।
जगह कम है तो जगह बना लेते हैं जनाब। ये वही हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन बताई हुई है यार, ये आपको पता है, आती है ना। ये डेसिमल की कन्वर्जन है, डेसिमल की। ये डेसिमल की कन्वर्जन है जी, और ये नीचे जो है ये हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन है। और यहां मैंने क्यों जगह बनाई है, यहां मैं टीएफटीपी का खाता लिखने लगा हूं। टीएफटीपी से डाउनलोड करने का तरीका, ये जी, ये है जी उसका तरीका, फाइल नेम वगैरह कैसे देना है। ठीक हो गया जनाबे अली। अच्छा जी, तो टीएफटीपी डीएनएलडी का आपको पता होना चाहिए भाई, इंटरव्यू में पूछते हैं। क्यों ये करते हैं, अगर आपका क्रैश कर जाए इमेज फर्मवेयर, आपका राउटर भी काम ही नहीं कर रहा, राउटर काम ही नहीं कर रहा, रैम में कुछ है ही नहीं, लोड ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहा, तो फिर हम ट्रबल शूटिंग के लिए रोमन में जाएंगे। रोमन में जाके हम टीएफटीपी डीएनएलडी की कमांड देंगे और हम आईओएस को फ्लैश में रिकवर करेंगे। और किस लिए हम जाएंगे रोमन में, जब हम पासवर्ड भूल जाएंगे तो पासवर्ड रिकवरी के लिए भी हम रोम वन में जाके पासवर्ड रिकवर करेंगे। उसका भी तरीका आपको 2142 की कमांड भी आपसे पूछ सकते हैं कि कन्फिग, पासवर्ड रिकवरी के लिए कन्फिग रजिस्टर की कौन सी वैल्यू होती है जी, आप कहेंगे कन्फ्रैग 0x2142, वो कहेंगे 0x से क्या मुराद है, तो 0x का मतलब होता है हेक्साडेसिमल वैल्यू, ये याद रखना। 0x का मतलब होता है ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, 0x हेक्साडेसिमल की निशानी होती है। चले टाइम ज्यादा हो गया, 10 बजे तक हमारा टाइम है क्लास का, लेकिन शुरू लेट हुई थी ना, 10:30 8:30 शुरू होनी चाहिए, 9 बजे शुरू हो रही है आजकल। यार आप टाइम पे क्यों नहीं आते, क्या मसला है आपको? हैं, टाइम पे आया करें, 8:30 क्लास शुरू करनी चाहिए, 9 बजे कर रहे होते आप क्लास। हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक हो जाए भाई, टाइम पे आया करें। ठीक है जी। क्या कह रहे हैं, दिल में कह रहे हैं सर सेम टू यू। चलें, ठीक है जी, सेम टू मी हो गया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 8:30 ही शुरू कर लिया करें, ठीक है, 10 बजे तक इंशाल्लाह मैक्सिमम। बिल्कुल खामोश ही रहते हैं यार, कोई गलबात करे करो। अच्छा, कुछ लोग क्लास के शुरू में होते हैं, वो दरमियान में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ये क्या, ये बेहूदगी है। क्लास पूरी अटेंड करने के बजाय डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये एक मुस्कान होती है, अभी पिछली क्लास में भी वो, उन्होंने फिर एक्सक्यूज किया कि मेरा पता नहीं मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई। अवल आप मोबाइल में आप लेते ही क्यों है क्लास, आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे लेनी चाहिए क्लास असूली तौर पे, लेकिन अगर मजबूरी है मोबाइल पे ले रहे हैं तो मोबाइल की चार्जिंग होनी चाहिए आपकी। नहीं, उनका वो चार्जिंग का मसला नहीं था, उनका वो मुस्कान कह रही थी कि मेरा वो इंटरनेट खराब हो गया। तो क्लास के लिए आपने 1.5 घंटे के लिए, आजकल तो 1.25 घंटा क्लास हो रही है सारी, 1.5 घंटे के लिए आपने इंटरनेट अपना अरेंज करके रखना है, अपना लैपटॉप या कंप्यूटर अरेंज करके रखना है, और हफ्ते में 3 दिन। अगर हफ्ते में 3 दिन भी आपसे ये काम नहीं होता तो बड़े अफसोस की बात है। ओ भाई, ये बड़े अहम टॉपिक हैं। अब दुनिया में कहीं जाएंगे, अमेरिका में जा रहे हैं या यूरोप में कहीं जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में या खलीज में, दुबई, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, हर जगह आपसे ये चीजें पूछी जाएंगी इंटरव्यू में। बड़ी जरूरी चीजें हैं ये, राउटर की ट्रबल शूट। और ये खाली राउटर की नहीं, अगली क्लास में मैं आपको स्विच की भी ट्रबल शूटिंग के बारे में बताऊंगा। स्विच की डिफरेंट है, स्विच की जरा डिफरेंट है।
रोमन उसमें भी है, लेकिन उसमें डिफरेंट है अ, रिकवरी का तरीका जी। सर ये इमेजेस आपकी हैं, इनका कोई पीडीएफ मिल सकता है? कुछ ऐसा हो कि एक पीडीएफ फाइल हो ना, तो उसका प्रिंट निकाल के रख लिया जाए। वो साथ साथ खासतौर पे जो आज का, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कहीं पे अवेलेबल भी नहीं है नेट पे ना, ये यार टेक्निक, आप ये ये निकाल लें, पासवर्ड ये ब्रेक करने की। पेंट का प्रिंट आउट नहीं निकलता, पेंट का प्रिंट हाँ आउट वो निकाल चेक लें। करना पड़ेगा सर। निकलता क्यों नहीं निकलता? ये पेंट की फाइल मैंने भेजी हुई है, इसका प्रिंट आउट निकाल लें, बल्कि आज दोबारा भेज देता हूं, उसकी वजह के इसमें मैंने नई चीजें ऐड की हैं। ये नोट्स आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें, ये जरूर होना चाहिए आपके पास प्रिंट आउट। बल्कि इसमें आप अपने अपने अल्फाज भी लिखें, अपने अल्फाज ऐड करें, अपने नोट्स बनाएं इसी में, इसी के प्रिंट, ये और अच्छा तरीका है। इसी के प्रिंट निकाल के एक एक पेज उसमें एक्स्ट्रा डाल लें, उसमें अपने नोट्स भी लिखें, अपने लफ्जों में लिखें। जो आप अपने लफ्जों में लिखेंगे वो भी आपको इंटरव्यू में बड़ा याद रहेगा। जो आपने अपने हाथों से लिखा होता है ना, वो आपको बड़ा याद रहता है। चलें जी, आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास होगी आधे घंटे के बाद शुरू। मैं अभी खाना खाऊंगा, उसके बाद आधे घंटे बाद अगली क्लास शुरू होगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।